नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्लूसिव सीरीज या अपवर्जी श्रेणी। इंग्लिश में एक्सक्लूसिव सीरीज, इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे सभी, क्योंकि हिंदी में नाम चेंज करके आ सकता है। तो अपवर्जी श्रेणी या एक्सक्लूसिव सीरीज होती क्या है? तो डेफिनेशन देखेंगे आप। अपवर्जी श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है, अर्थात बराबर होती है। तो यहाँ पर बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है और इसके अंतर्गत करना क्या है, देखो ध्यान से क्या बोल रहा है। अपवर्जी श्रेणी में एक वर्ग की ऊपरी सीमा, जैसे ये ले लेते हैं, इसकी ऊपरी सीमा क्या है 10। तो एक वर्ग की ऊपरी सीमा तथा अगले वर्ग की निचली सीमा, अगले वर्ग की निचली सीमा ये 10, दोनों समान होती है, दोनों सेम है 10 10। एक और देखते हैं एग्जांपल। एक वर्ग की ऊपरी सीमा, यहां पर मान लिया 30, अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों बराबर है 30 30, समान होती है, यह इसकी पहचान है। जैसे 0 से 10, 10 पे खत्म हुआ तो 10 से शुरू होगा, 10 से 20, 20 पे खत्म हुआ तो 20 से 30, इस तरह से चल रहा है कंटिन्यूशन में। तो यह कहलाती है हमारी अपवर्जी श्रेणी। अब इसके अंतर्गत एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान देने वाली है, जब हम काउंट करेंगे विद्यार्थियों की संख्या कि कितने बच्चों के कितने नंबर आए। फॉर एग्जाम्पल किसी छात्र के 10 अंक आए हैं, तो बेटा यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो ये 10 किस में से काउंट करूँ, किस में काउंट करूँ? 0 से 10 मार्क्स इसमें काउंट करूँ या 10 से 20 इसमें काउंट करूँ? एक ही स्थान पर या एक ही, दोनों में से एक ही जगह हम इसे शामिल कर सकते हैं। तो क्या करेंगे? तो यह याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ऊपरी सीमा होती है उसको उसमें शामिल नहीं करते। यहां लिखा है 0 से 10, तो 0 से 10 का अर्थ है कि 10 इसमें शामिल नहीं होगा। 10 से 20, 20 इसमें शामिल नहीं होगा। 20 कहां शामिल होगा? इधर, इधर देखो 30 से 40, तो 40 इसमें शामिल नहीं होगा, इधर शामिल होगा। इसका क्या अर्थ हुआ? जो ऊपरी सीमा होती है वह उस वर्ग में शामिल नहीं होती। किस में आती है? नेक्स्ट में। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, एक न्यूमेरिकल में करवाऊंगा, समझाऊंगा, सभी ध्यान से समझेंगे और इसको इसी में कंटिन्यू करते हैं। ये एक न्यूमेरिकल है, अपवर्जी श्रेणी का न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल देख पा रहे हैं आप। 12वीं कक्षा में 30 छात्रों के अर्थशास्त्र में प्राप्तांक निम्न प्रकार है। 30 स्टूडेंट हैं क्लास में, उनके इकोनॉमिक्स में मार्क्स है 100 में से। तो यहाँ पर आंकड़े बिखरे हुए हैं। इन आंकड़ों को अगर आप इजी वे में करना चाहते हो तो सिंपल तरीका है, इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज कर लो, आरोही या अवरोही क्रम में चेंज कर लो। ऑप्शनल है, कर भी सकते हो नहीं भी। जिन छात्रों की कैलकुलेशन गड़बड़ है या जिनको समझ में नहीं आता वो आरोही अवरोही क्रम में अरेंज कर लो। वरना जो बच्चे हैं, वैसे मैं नॉर्मली नहीं करवाता, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे 2-4 क्वेश्चन की तो आपको ईजी हो जाता है समझना। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सबसे पहले हमें ग्रुप बनाने हैं। जैसे ग्रुप होता है ना 0 से 10, 10 से 20, तो बेटा ये ग्रुप 0 से 10 10 का ही हो ऐसा आवश्यक तो नहीं है। यह ग्रुप 0 से 5 का भी हो सकता है, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, या फिर 7 का भी हो सकता है, 0 से 7, 7 से 14, 14 से 21, 21 से 28। ग्रुप 20 का भी हो सकता है, 0 से 20, 20 से 40। तो ये कैसे डिसाइड होता है कि ग्रुप कौन सा बनाना है? 5 का गैप होना चाहिए, 10 का गैप होना चाहिए, 20 का गैप होना चाहिए, 15 का गैप होना चाहिए? तो इसके लिए फॉर्मूला है विस्तार। विस्तार का फॉर्मूला है अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। अधिकतम मूल्य किसका? इस सीरीज में अधिकतम मूल्य देखेंगे क्या है, यहां पर मैंने लिखा भी हुआ है 99 अधिकतम मूल्य है, और न्यूनतम मूल्य कितना है? 23। 23 से कोई छोटा है नहीं, 99 से कोई बड़ा है नहीं। 99 में से 23 माइनस कर दिया तो हमारे पास में आ गया 76, 76। अब ये जो 76 है, यदि मैं इससे 5-5 के ग्रुप बनाऊं, अगर मैं इसको 5 से भाग कर दूं तो हमारे कितने ग्रुप बनेंगे?
आप भाग करके देखेंगे हमारे 5×5 5×5 25 लगभग 15 16 17 ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन याद रखेंगे जो हम ग्रुप बनाते हैं वह 10 से अधिक नहीं होने चाहिए और 5 से कम नहीं होने चाहिए। 4 कभी कभी चल जाते हैं लेकिन हम मानकर चलते हैं 5 से कम नहीं होने चाहिए और 10 से अधिक नहीं होने चाहिए। लेकिन यदि मैं 10 का ग्रुप बनाता हूँ तो 76 में 10 के कितने ग्रुप बन जाएंगे? 8। ठीक है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। काउंटिंग पूरी हो गई। 70 से 80 में 76 आ जाएगा। तो इस तरह से 10 वाला भी फायदेमंद है। अगर 20 का बनाऊं, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, केवल 4 बनेंगे। तो इसका अर्थ है कि यदि मैं 10-10 के ग्रुप बनाऊंगा तो मेरे 8 ग्रुप बन जाएंगे। लेकिन एक और समझने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो मिनिमम सबसे छोटा है वह है 23। इसका अर्थ है 0 से 10 का ग्रुप बनाने का कोई फायदा है नहीं, क्योंकि उसकी आवृत्ति कितनी आएगी? 0। 10 से 20 के अंदर कोई अंक आएगा? नहीं आएगा, उसकी भी आवृत्ति 0। तीसरा जो ग्रुप है हमारा 20 से 30, तो उसमें 23 आ जाएगा। इसका अर्थ है जिनकी आवृत्ति ही 0 आ रही है वो ग्रुप हमें बनाने ही नहीं है। हमने अभी बोला 8 ग्रुप बनेंगे, लेकिन पहले 2 ग्रुप में तो आवृत्ति ही 0 है, इसलिए वो ग्रुप बनेंगे ही नहीं। तो हमारे टोटल कितने ग्रुप हो गए? 6, जो कि एक आइडल ग्रुप है। इसी एग्जाम्पल से और अच्छे से समझेंगे। क्वेश्चन अभी देख पा रहे हैं, अब इसे सॉल्व करके बता रहा हूं मैं। देखेंगे ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है। अपवर्जी श्रेणी बनानी है। प्राप्तांक नंबर 1 पे मिलान चिन्ह आवृत्ति, आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी, संख्या, आवृत्ति होता है संख्या। प्राप्तांक मैंने इसमें देखो 20 से 30 से शुरू किया है। 0 से 10 में कोई है ही नहीं मार्क्स किसी के, तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। 10 से 20 में भी किसी के नंबर नहीं आए, तो बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने बनाया 20 से 30। 20 से 30 में देखेंगे कितने छात्र हैं, तो 20 से 30 में देखेंगे 23 आ गया, ठीक है ना। और देखेंगे 29 आ गया, और 30 भी है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि ऊपरी सीमा जो होती है 30 यहां काउंट नहीं होगा, 30 यहां काउंट होगा, इसलिए 30 को यहां पर काउंट नहीं करेंगे। 30 हमें दे रखा है, देखो ये रहा 30, तो 30 कहां काउंट होगा? नेक्स्ट में जो ऊपरी सीमा है, जैसे 40 यहां शामिल नहीं होगा, 50 यहां शामिल नहीं होगा, 60 यहां शामिल नहीं होगा, नेक्स्ट में शामिल होगा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब यहां पर कितना है आवृत्ति? 2, सेम जैसे हमने कल किया था, 2 लिख दिया। 30 से 40, अब यहां पर 30 भी शामिल करेंगे। 30 से 40 में काउंट करेंगे, 4 आ रहा है, 4 लिख दिया। इसी तरह से 40 से 50 में आ रहा है 8, तो देखो कल की तरह 5 ऐसे, 6 7 8, तो इस तरह से लिख दिया 8। 50 से 60 में 3 है, 3 लिख दिया। इस तरह से मैंने सारा कर लिया। अब इसकी जांच है ना साथ के साथ कर सकते हैं आप, क्या आपका आंसर सही है या नहीं है। वह कैसे? जो आवृत्ति होता है उसका जोड़ लो। जोड़ कितना आना चाहिए? कितने छात्र थे? 30, तो 30 आंसर आना चाहिए। अगर 30 आपका आंसर नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कोई अंक छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 2 और 4 6, 6 और 8 14, 14 और 3 14, 15 17, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 और 4 28, 28 और 2 30, 30 आ रहा है। इसका मतलब मैच कर गया मेरा आंसर। तो मेरी पूरी की पूरी टेबल जो मैंने बनाई है, ये अपवर्जी श्रेणी बनाई है, अपवर्जी श्रेणी की टेबल, ये मेरी बिल्कुल ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग, इससे संबंधित मैं एक न्यूमेरिकल दूंगा आपको अभी, और सभी छात्र वह न्यूमेरिकल करेंगे और मुझे अभी भेजेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट है समावेशी श्रेणी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सभी ध्यान से बनाएंगे, 10 मिनट का टाइम दूंगा, ध्यान से आराम से सुंदर सुंदर, और स्केल का यूज़ किया करो। स्केल की आदत डालो, टेबल सारी स्केल से बना करके साफ सुथरा काम करके, रफ में भी साफ सुथरा करोगे तभी फेयर में और अच्छा होगा। तो सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
और मुझे भेजेंगे। अब हम दूसरे मेथड के बारे में चर्चा करेंगे, और जो हमारा दूसरा मेथड है वह है समावेशी श्रेणी, इंक्लूसिव सीरीज। समावेशी श्रेणी का क्या अर्थ है तो सभी देखेंगे। जब किसी वर्ग की दोनों सीमाओं के बराबर मूल्यों को संबद्ध वर्ग में सम्मिलित किया जाता है तो इसे समावेशी श्रेणी कहते हैं। अब इसका मीनिंग समझेंगे। जब किसी वर्ग की दो सीमाएं होती हैं, एक निम्न सीमा लोअर लिमिट और दूसरी ऊपरी सीमा अपर लिमिट। जैसे कि 0 से 10 ये निम्न निचली सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। तो यह कह रहा है कि दोनों सीमाओं के बराबर मूल्यों को संबद्ध वर्ग में सम्मिलित किया जाता है, अर्थात इसकी वैल्यू को भी अगर 0 आएगा तो उसे भी जमा करेंगे, और लास्ट में अगर 10 आएगा या कोई भी संख्या आएगी उसे भी उसमें शामिल किया जाएगा। अपवर्जी में क्या होता था, लास्ट में 10 है उसे शामिल नहीं किया जाता था, उसे नेक्स्ट में 10 से 20 इसमें शामिल किया जाता था। तो यहाँ पर एग्जाम्पल ही लिखा हुआ है और देखेंगे उसमें 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। तो यहाँ पर आप देखो कंटिन्यूशन नहीं है, 0 से 9, अगला 9 से शुरू नहीं हुआ, 10 से 19 गैप है। इसीलिए जब 0 से 9 की बात हो रही है, 0 आएगा तो भी इसमें शामिल होगा, 0 से 9 में 9 आएगा तो भी इसमें शामिल होगा। मतलब 0 से 9 के बीच की कोई भी गिनती आएगी, चाहे वह 0 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भी इसी में शामिल होगा, क्योंकि अगला जो है वह 9 से शुरू नहीं है, 10 से शुरू है, बीच में गैप है। तो दोनों में फर्क क्या हो गया, अपवर्जी में क्या था, 0 से 10, 10 पे खत्म हुआ, फिर 10 से शुरू होता था, 10 से 20, 20 से खत्म हुआ, 20 से शुरू होता था। इसमें क्या है, 0 से 9, 9 से शुरू नहीं हुआ, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39 गैप है। तो इस प्रकार की श्रेणी क्या कहलाती है, हमारी समावेशी श्रेणी या इंक्लूसिव सीरीज। और वैसे ही विद्यार्थियों की संख्या 0 से 9 के बीच में कितना है ढूंढ लेंगे आप क्वेश्चन में से। अब यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि मैं आपको मिलान चिन्ह के द्वारा करवा रहा हूँ, लेकिन मिलान चिन्ह के द्वारा ना भी करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे जाके आपको मिलान चिन्ह के द्वारा नहीं करना। मिलान चिन्ह होता है समझाने का तरीका, तो 1-2 क्वेश्चन में मैंने समझा दिया है। अगर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे उसमें भी आप मिलान चिन्ह बना सकते हैं, जैसा कि देख पाएंगे। नेक्स्ट इसका न्यूमेरिकल लेते हैं और सभी ध्यान से देखेंगे। ये न्यूमेरिकल है। 11वीं कक्षा में विद्यार्थियों के सांख्यिकी में प्राप्तांक। अब यह हमें छात्र दे रखे हैं, तो छात्र कितने दे रखे हैं हमें पता नहीं है, तो काउंट कर सकते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 स्टूडेंट दे रखे हैं यहाँ पर, 50 स्टूडेंट्स हैं। तो यह 50 छात्रों के सांख्यिकी में अंक आए हैं। अब इसके अंतर्गत हम फॉर्मूला लगाएं विस्तार वाला, अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। यहाँ पर उस फॉर्मूले की आवश्यकता नहीं है, आप अपनी समझ के हिसाब से भी ग्रुप बना सकते हैं। आप यहाँ पर 10-10 का ग्रुप बना सकते हैं, 20 का ग्रुप बना सकते हैं। आपको सिर्फ एक नज़र पर देखना है कि अधिकतम मूल्य कितना है, न्यूनतम मूल्य कितना है। न्यूनतम मूल्य देखेंगे इसमें 15 आ रहा है, और अधिकतम मूल्य देखेंगे तो वह आ रहा है 82। तो इस प्रकार से हमें आइडिया लग जाता है अधिकतम मूल्य कितना है, न्यूनतम मूल्य कितना है। और इसमें अगर हम 5-5 का ग्रुप बनाएंगे तो यह बनेंगे 16, 17 के करीब बनेंगे, 16, 17, 18 कुछ भी बन सकते हैं। इतना लंबा नहीं चाहिए, मैंने बताया था 10 से कम होना चाहिए, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 5 से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर भी हम ग्रुप बनाते हैं। तो ग्रुप हम कैसे बनाएंगे, क्या ग्रुप ऐसे बनेंगे 0 से 10, 10 से 20? नहीं, यह अपवर्जीय है। हमें कैसे बनाने हैं, जो हमने अभी अभी सीखा। और उसके अंतर्गत क्या बनाया हमने, 0 से 9। लेकिन यहाँ पे सबसे कम वैल्यू कितनी है, 15। तो 0 से 9 में कोई संख्या आएगी, नहीं आएगी, इसलिए 0 से 9 का बनाने की जरूरत ही नहीं है। दूसरा बनेगा
10 से 19, तो 10 से 19 में 15 आ जाएगा। इसका मतलब है हम कहाँ से शुरू करेंगे, 10 से 19 से शुरू करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे ग्रुप बन जाएंगे 10 से 19, फिर 20 से 29, फिर 30 से 39। तो इस प्रकार से हम ग्रुप बनाएंगे, वैसे ही मिलान चिन्ह करेंगे जैसे हमने पिछले अपवर्जी में किया था, और फिर उसकी आवृत्ति लिखेंगे। तो यह क्वेश्चन सभी को अभी सॉल्व करना है। मैंने बता दिया आपको कि आपको क्या लेना है, 10 से 19, 20 से 29। क्यों? क्योंकि देखो 19 है, ये 19 से शुरू नहीं हुआ, 20 से शुरू हुआ, तो 10 भी इसमें शामिल होगा, 19 भी इसमें शामिल होगा, 20 इसमें शामिल होगा, 29 भी शामिल होगा, बीच की कोई भी संख्या शामिल होगी। तो यह हमारी कहलाती है कौन सी, समावेशी श्रेणी। समावेश मतलब दोनों ही समावेश होने चाहिए, अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे जल्दी से भेजेंगे।